Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dungar College, Bikaner. In this presentation, I will explain daily periodicity of stomatal movements. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको रंध्र गति के दैनिक आवर्तन के बारे में समझाऊंगा. All plants show a daily periodicity of stomatal movements which is also influenced by environmental conditions. सभी पादपों में रंध्र गति में एक दैनिक आवर्तन देखा जाता है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है. दैनिक आवर्तन या डेली पीरियडिसिटी से तात्पर्य है कि रंध्र दिन या रात में हर समय एक समान खुले नहीं रहते हैं. दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब रंध्र तुलनात्मक रूप से अधिक खुले हुए होते हैं. दिन में कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब रंध्र मुख तुलनात्मक रूप से कम खुला होता है, या कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब रंध्र मुख पूर्णतः बंद होता है. स्टोमेटल एपर्चर इज कंप्लीटली क्लोज्ड. So this variation in stomatal opening is known as daily periodicity of stomatal movement. रंध्र मुख के खुलने में यह जो अलग अलग समय में भिन्नता पाई जाती है, इसी को रंध्र गति का दैनिक आवर्तन कहा जाता है. In most mesophytes, stomata open during the daytime and remain closed during the night. अधिकांश समोद्भिद पादपों में, जो कि सामान्य आवास में पाए जाने वाले पादप हैं, जहां न जल की अधिकता होती है न जल की कमी होती है, रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद होते हैं. Such stomata are known as photoactive stomata. इस प्रकार के रंध्रों को प्रकाश सक्रिय रंध्र कहा जाता है. The stomatal opening is initiated as soon as plants are exposed to a specific light intensity in the morning, and maximal stomatal aperture is observed around 10 a.m. and 3 p.m. जैसे ही सवेरे प्रातःकाल पादपों को प्रकाश की एक निश्चित तीव्रता प्राप्त होती है, रंध्रों का खुलना प्रारंभ हो जाता है और पादपों में सामान्यतः अधिकतम खुला हुआ रंध्र मुख प्रातःकाल 10 बजे और दोपहर में लगभग 3 बजे होता है. तो मैक्सिमम स्टोमेटल अपर्चर या रंध्र मुख का सर्वाधिक व्यास जो होता है वह प्रातःकाल 10 बजे और दोपहर में 3 बजे देखने को मिलता है. A partial stomatal closure is observed during noon hours due to higher transpiration and resultant water stress, as at these times transpiration exceeds water absorption. दोपहर के समय नून आवर्स में, अर्थात लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच का समय जो दोपहर का होता है, उसमें रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं. There is a partial closure of स्टोमेटा. यह वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाने के कारण होता है, और वाष्पोत्सर्जन की दर जब जल अवशोषण की दर से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्थिति में पादप में एक अस्थायी रूप से जल तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है या वाटर स्ट्रेस की स्थिति निर्मित हो जाती है. और यह वाटर स्ट्रेस या जल तनाव निर्मित होने पर जल का संरक्षण करने हेतु, जल को बचाने के लिए रंध्रमुख आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आए और पादप के द्वारा जल को बचाया जा सके या जल को संरक्षित रखा जा सके. The stomata gradually close with decrease in light intensity in evening. सायंकाल जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे रंध्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं. Loftfield in 1921 has classified plants on the basis of daily periodicity of stomal movements in following groups. Loftfield नामक वैज्ञानिक ने पादपों को उनके रंध्र गति के दैनिक आवर्तन के आधार पर निम्न समूहों में वर्गीकृत किया है. The first group is alfalfa or lucerne type. In these plants,
these plants behave as normal mesophytes under normal conditions but behave as succulents under dry conditions. यह पादप सामान्य परिस्थितियों में सामान्य समोद्भिद पादपों के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात ऐसे पादप जो सामान्य आवास में पाए जाते हैं, न जल की अधिकता में और न जल की कमी में। तो सामान्य परिस्थितियों में इनका व्यवहार समोद्भिद पादपों की तरह होता है, लेकिन जब शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होती है, ड्राई कंडीशंस पाई जाती है, तो उस वक्त यह मांसल पादपों के समान व्यवहार करते हैं। दे बिहेव एज सक्यूलेंट्स अंडर ड्राई कंडीशंस. In these plants, stomata remain open during daytime and closed during night. इन पादपों में रंध्र दिन के समय सामान्यतः खुले रहते हैं, अर्थात पूरे दिन खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं. Examples of this type are mesophytes with thin leaves. इस प्रकार के पादप सामान्य ऐसे समोद्भिद पादप होते हैं जिनमें पतली पर्ण पाई जाती है, थिन लीव्स पाई जाती है. उदाहरण के लिए मटर, मूली, बीन्स, सरसों, चुकंदर आदि. पी, रेडिश, बीन्स, मस्टर्ड, बीटरूट आर एग्जांपल्स ऑफ alfalfa और lucerne type of plants in which stomata remain open during daytime and closed during night. The second type of plants are called potato type. दूसरे प्रकार के पादपों को आलू प्रकार के पादप कहा जाता है. In these plants, stomata remain open throughout day and night and close only for few hours in the evening or at times of water stress. इन पादपों में रंध्र दिन में भी खुले रहते हैं और रात्रि में भी खुले रहते हैं. Open throughout day and night. तथा केवल सायंकाल कुछ समय के लिए बंद होते हैं. स्टोमेटा क्लोज ओनली फॉर फ्यू आवर्स इन द इवनिंग. सायंकाल कुछ समय के लिए बंद होते हैं. उसके अतिरिक्त दिन में पूरे समय रंध्र खुले रहते हैं और साथ ही साथ रात्रि में भी इन पादपों में रंध्र खुले रहते हैं. या इन पादपों में रंध्र तब बंद होते हैं जब जल तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है या वाटर स्ट्रेस की स्थिति निर्मित हो जाती है. पादप में जब जल की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में भी इन पादपों में रंध्र बंद हो जाते हैं. Examples are mesophytes with thick leaves. इस प्रकार के पादपों के उदाहरण ऐसे समोद्भिद पादप हैं जिनमें तुलनात्मक रूप से मोटी पर्ण पाई जाती है, थिक लीव्स पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोर्चुलाका, अनियन, गार्लिक, कैबेज एटसेट्रा. आलू में, पोर्चुलाका में, प्याज में, लहसुन में, पत्ता गोभी आदि में इस प्रकार की पर्ण पाई जाती है या यह पादप पोटैटो टाइप प्रकार के उदाहरण हैं. The third type is known as barley type. तीसरे प्रकार को जौ प्रकार कहा जाता है. These plants have highly sensitive stomata which open only for few hours during morning hours and then remain closed for rest of the day and night. इन पादपों में अत्यधिक संवेदनशील रंध्र पाए जाते हैं. हाईली सेंसिटिव स्टोमेटा पाए जाते हैं जो प्रातः काल के समय कुछ घंटों के लिए ही खुलते हैं. स्टोमेटा ओपन ओनली फॉर फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स. रंध्र प्रातः काल कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए खुलते हैं और फिर पूरे दिन बंद रहते हैं तथा रात्रि में भी इन पादपों में रंध्र बंद ही रहते हैं. तो इस प्रकार के स्टोमेटा या पादपों को जौ प्रकार या बार्ले टाइप कहा जाता है. इस प्रकार के पादपों के उदाहरण हैं जौ, गेहूं तथा अन्य धान. बार्ले, wheat and other cereals fall into this category which is known as barley type. The fourth type is equisetum type. चौथा प्रकार equisetum प्रकार कहलाता है. In these plants, stomata always remain open. यह इस प्रकार के पादप हैं जिनमें रंध्र गति नहीं पाई जाती है, स्टोमेटल मूवमेंट नहीं पाया जाता है और रंध्र सदैव ही खुले रहते हैं. Stomata always remain open. Although this type is only rarely found, यह प्रकार यदा कदा ही या केवल कुछ ही पादपों में पाया जाता है और इस प्रकार के प्रारूपिक पादप का नाम है इक्विसिटम जो कि एक टेरिडोफाइट है. So it is found in equisetum which is a pteridophyte plant. Then fifth type is succulent type या मासल प्रकार.
These plants have scotoactive stomata which remain closed during daytime and open during night. इन पादपों में ऐसे रंध्र पाए जाते हैं जो दिन के समय पूरे दिन बंद रहते हैं तथा रात्रि में खुले रहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के पादपों में रंध्र रात्रि के समय खुले रहते हैं, इस प्रकार के रंध्रों को तिमिर सक्रिय रंध्र कहा जाता है। As stomata in these plants remain open during night, such stomata are called as scotoactive stomata, तिमिर सक्रिय रंध्र जो रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। कैम प्लांट्स आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप। कैम पादप इस प्रकार के रंध्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। कैम प्लांट्स या कैम पादप वो पादप हैं जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नामक एक विशेष पथ पाया जाता है, जिसके बारे में हम विस्तार से प्रकाश संश्लेषण में अध्ययन करेंगे। कैम प्लांट्स आर दोज प्लांट्स which show crassulation acid metabolism, which is a type of carbon dioxide fixation pathway. We will study about this in detail when we will study about photosynthesis. Examples of कैम plants are opuntia, agave, aloe, pineapple, bryophyllum, etc. कैम पादपों के उदाहरण हैं ओपुंशिया या नागफनी, अगेव, अलोय या ग्वारपाठा, पाइनएप्पल, ब्रायोफिलम। यह कैम प्लांट्स के उदाहरण हैं जिसमें रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। So this is all about daily periodicity of stomatal movements. Thanks for watching.